समाचार उसका 7 अध्याय 11 से लेकर 17 पद तक हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। लूका 7 अध्याय उसका 11 पद से लेके 17 पद तक यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। थोड़े दिन बाद वह नायन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाली ठहर गई। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। प्रभु, हम आपके भवन में आपके सामने हैं, जहां पे प्रभु हम तत्पर है कि आप हमसे बात करें, क्योंकि प्रभु आपने अपने आप को अपने वचनों के द्वारा मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट किया है, और इसीलिए किया ताकि हम आपको जान सके और जानते हुए हमारा विश्वास आप में और भी ज्यादा पक्का, सच्चा, दृढ़ और साहसी हो सके। और जो वचन प्रभु आज आपने में सौंपे हैं आपको जानने के लिए, उन परिस्थितियों और हालातों में जो हम रोजमर्रा के जीवन में जीते हैं, उन्हें दीजिए कि आप हमसे स्पष्ट रूप से बात करें और हमारे कानों को प्रभु आप खोले रखें और हमारे हृदय को आपकी ओर लगाए रखें, ताकि प्रभु जब आपका वचन बोले तो हम अपने हृदय को कठोर ना करें, इस बात को जानते हुए कि ये एक और संडे है जो बीत जाएगा, परंतु इस बात को जानते हुए कि आपका वचन सक्रिय है, आपका वचन जीवन देता है, और आपका वचन तोड़ता है, और आपका वचन जोड़ता है। आप सहायता करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका उसका 7 अध्याय और उसका 11 पद से लेके 17 पद तक। लूका के सुसमाचार में ये दृश्य एक वो दृश्य है, यहाँ पे परिस्थितियां कुछ ना कुछ हद तक बदलनी शुरू हो जाती हैं। अभी तक हम लूका में देख रहे थे कि परमेश्वर समय दर समय लोगों के दरमियान या व्यक्तिगत तौर पे अद्भुत काम कर रहे थे, आश्चर्य कर्म कर रहे थे, जो लगातार लोगों को अचंभित कर रहे थे, लोगों को हैरान कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उनको इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है बाकियों से अलग है। यीशु मसीह जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाकियों में नहीं पाया जाता, और कहीं ना कहीं उनका ध्यान आधा ही सही लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जा रहा था। और जो खंड आज हमारे सामने है 11 पद से लेकर 17 पद तक, वहां पे एक ऐसी महिला का जिक्र हम पाते हैं जो सब कुछ खोज चुकी है। एक ऐसी कहानी के साथ मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। जब हम इसके अंदर जाते हैं, गहराई में खोदते हैं, एक ऐसा कपल जिसको मैं बहुत नजदीकी से जानता हूं, जिनको करीबन 8 साल के बाद बच्चा हुआ, और बच्चा वो प्रीमेच्योर हुआ, और डॉक्टर उसके बारे में कह रहा था कि शायद ये बचेगा नहीं, और उसके सर्वाइवल के मानो इतने चांस है कि सिर्फ आशा कर सकते हैं या दुआ कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। जहां पे पेरेंट्स जो हैं उनकी सारी आशाएं खत्म होती जा रही थी, क्योंकि हम उस दौर में जीते हैं जहां पे हस्बैंड वाइफ जो है बच्चा होने से पहले सारी प्लानिंग जो है करने लग जाते हैं। उनके कपड़ों को खरीदना, घर की सफाई, घर की डेकोरेशन और तमाम तरह की सजावट जो है वो परिवार में होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब वो समय आ गया था उस जोड़े के लिए, पति पत्नी के लिए, जहां पे डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि शायद जिसकी तुम आशा कर रहे थे वो बच्चा अभी नहीं बचेगा। बच्चा हुआ, प्रीमेच्योर हुआ, उसके लंग्स जो फेफड़े थे वो अभी तक बने नहीं थे, आंखों की जो रेटिना थी वो डेवलप नहीं हुई थी, और उसको इनक्यूबेटर में रख दिया गया।
साधारण भाषा में कहे तो उसको मशीन में रख दिया गया ताकि वो जीवित रह सके, सरवाइव कर सके। 3 महीने बीते, कैसे न कैसे करके जद्दोजहद करके वो बच्चा जो है सरवाइव कर गया। और जब उसको उनको डिस्चार्ज मिलने वाला था, छुट्टी मिलने वाली थी, अचानक से वो बच्चा फिर से बिगड़ गया। फिर से उसकी सेहत इतनी खराब हुई कि वो फिर से मशीन में चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया। और इससे पहले कि घर आते वेंटिलेटर पे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वो पेरेंट्स जो इस आशा को लेके हॉस्पिटल में गए थे कि अब जो हमने सारी योजनाएं बनाई हैं, सारे प्लान बनाए हैं, सारी सजावट की है, हम अपने बच्चे को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से उसका उसका स्वागत करेंगे परिवार में, वो सब कुछ जो था वो एक तरफ में आ गया था। और अब जब वो घर लौटेंगे तो उनके सामने एक जीवित बच्चा नहीं, परंतु एक बच्चे के रूप में एक लाश को लेके अपने घर वो लौट रहे होंगे। और यहाँ पे जो परिस्थिति हमारे सामने लूका में है, ठीक उसी प्रकार से है। एक ऐसी महिला जो विधवा है, एक ऐसी महिला जिसका एक ही पुत्र है और जो कुछ था वो खत्म हो चुका, और उसका एक पुत्र अभी उस स्थान में है जहां पे वो मर चुका है। और इस खंड को हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, व्हेन ग्रीफ मीट्स ग्रेस, जब हमारा दुख अनुग्रह के साथ मिलता है, जब हमारा दुख में जब परमेश्वर का अनुग्रह हस्तक्षेप करता है, व्हेन ग्रीफ मीट्स ग्रेस। 11 पद में लिखा हुआ है, थोड़े दिन के पश्चात कुछ समय गुजरा था जब यीशु मसीह हैरान हुए थे एक ऐसे व्यक्ति के विश्वास को लेके जो सूबेदार था, जिसका समाज में एक बड़ा रुतबा था, जिसकी पहचान थी और लोग उसको मानते थे। उसके विश्वास में यीशु मसीह को अचंभित किया था। और उस कहानी के बाद में यीशु मसीह एक ऐसे गांव में, नाइन गांव में जा रहे हैं जहां पे इस विधवा के साथ वो मुलाकात करेंगे। नाइन का अर्थ होता है ब्यूटीफुल, प्लेजेंट, सुंदर, खूबसूरत। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह वहां पे दाखिल होते हैं, और उसके दाखिल होते ही वहां पे क्या मिलता है? एक प्रोसेशन मिलता है, एक झुंड, एक बड़ी भीड़ है जो एक नौजवान को अपने कंधों पे उठाए दफन करने के लिए लेके जा रही है। खूबसूरत जगह पे यीशु मसीह जाते हैं, क्या देखते हैं? दुख, पीड़ाएं, रोना, आशाओं का खत्म हो जाना, एक परिवार का नष्ट हो जाना यीशु मसीह जो है देखते हैं। दो भीड़ है वहां पे, जो हमारा पहला पॉइंट भी रहेगा, जीसस मीट्स अस इन आवर पेन। यीशु मसीह हमारे दर्द में हमसे आके मिलते हैं। 11 और 12 पद में जो हम देखते हैं, दो तरह की भीड़ यहाँ पे जिक्र किया गया है। 11 पद में एक वो भीड़ जो यीशु और चेलों की है, और एक वो भीड़ जो एक नौजवान को उठाकर दफन करने के लिए जा रही है। दोनों भीड़ें जो हैं आपस में मिलती हैं। लेकिन इस महिला में क्या ऐसा खास था कि यीशु मसीह उसके साथ मिलते हैं? जैसा लिखा हुआ है, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उस समय में जब भी ऐसा हालात, ऐसी परिस्थिति किसी के लिए बनती थी, तो मानो उसका सब कुछ खत्म हो गया। उस समय में एक महिला की पहचान उसका पति होता था। इस महिला की वो पहचान जाती रही थी। उसको एक आशा थी कि उसका बेटा बड़ा होगा, जो उसका ध्यान रखेगा, कहीं ना कहीं उसके जीवन का सहारा बनेगा। लेकिन वो सहारा भी जाता रहा। आप ऐसे खूबसूरत शहर में, एक खूबसूरत जगह में रह रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगियों के हालात जो हैं वो इतने बदतर हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और ये महिला, जिसकी सारी आशा टूट चुकी थी, जिसके सारे बनाई हुई योजनाएं खत्म हो चुकी थी, और अब वो इस मुकाम पर थी कि वो क्या करे कि वो अपने जीवन को जी सके। एकमात्र सहारा जो उसके बेटे के रूप में था वो भी जाता रहा। और ये महिला उस पीड़ा को लेके, दर्द को लेके जा रही है। और उस समय में जो रिवाज था वो ये था कि घर का सबसे दुखी व्यक्ति जो है वो प्रोसेशन के आगे आगे चलता था। इस परिवार में कोई और नहीं था, सिर्फ मां बची थी। और मां क्या कर रही थी? सारी भीड़ के आगे आगे चल रही थी। बेटा पीछे है जिसको लोग उठाए हुए हैं कंधों पे, और मां
रोते हुए, अपने आप को बिखरते हुए, टूटते हुए अनुभव कर रहे हैं। हम कितनी दफा इसी प्रकार से अपने जीवन के हालातों से जूझते हैं, जहां पे हमारे पास कोई और मौका नहीं रहता कि हम अपनी परिस्थितियों को सुलझा सकें, हम अपनी परिस्थितियों का समाधान कर सकें, बजाय इसके कि अपने आप को अपनी नजरों के सामने खत्म होते हुए देखते रहे, खत्म होते हुए देखते रहे। पिछले कुछ समय में चंडीगढ़ में जो फर्नीचर मार्केट थी, उसको ढा दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। बहुत पुरानी मार्केट थी। लोगों ने वहां पे अपनी जायदाद को खड़ा किया था, अपनी विरासत को खड़ा किया था, लेकिन एक दो दिन में ही उसको डस्ट बना दिया गया। और लोग वहां पे जो थे वो इस तरह से अपने वक्तव्य को दे रहे थे कि हमने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने हुए, अपनी आंखों के सामने धूमिल होते हुए देखा है। अपनी आंखों के सामने हर चीज को हमने धूमिल होते हुए देखा है। हमने कितनी दफा अपने जीवन में बनाई हुई योजनाओं को इसी तरह से सुंगड़ते हुए, नष्ट होते हुए, बिखरते हुए, एक तमाशे के रूप में बनते हुए देखा है। इस विधवा, ये महिला उसी चीज का अनुभव कर रही थी, लेकिन जब ये दर्द में थी, पीड़ा में थी, दो चीजें इसके साथ हो रही थी। पहली कि लोग इसके साथ थे, और दूसरा एक वो उसको मिलने के लिए आ रहा था जिसकी वो खोज भी नहीं कर रही थी। सूबेदार पिछली कहानी में क्या था, उसने बुलावा भेजा अपने मित्रों के जरिए, पूर्णियों के जरिए से कि जाओ यीशु को बोलो कि मेरा नौकर जो है, मेरा दास जो वो बीमार पड़ गया है और मरने की हालत पे है, उसको चंगा कर दे। उसने बुलावा भेजा। इस विधवा ने आशा ही नहीं की, इस विधवा ने प्रार्थना ही नहीं की। ये किसी तरह का विश्वास लिए हुए यीशु मसीह को पाना ही नहीं चाह रही थी। वो कहां पे जा रही थी? अपने बेटे को एक बड़ी भीड़ के साथ दफन करने के लिए। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग गॉड टू टर्न। परमेश्वर को उसकी परिस्थितियों में आने के लिए वो उम्मीद ही नहीं कर रही थी। और परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में इसी तरह से दाखिल होता है, जब हम उसकी उम्मीद नहीं कर रहे होते, जब हम उसकी मांग भी नहीं कर रहे होते। और ये महिला यीशु मसीह की मांग नहीं कर रही थी। और क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह खुद ब खुद अपने चेलों के साथ बड़ी भीड़ को लेके क्या कर रहा था? नाइन में दाखिल हो रहा था। घूमा फिरा नहीं यीशु। सबसे पहले सामना किसके साथ होता है? एक ऐसी महिला के साथ जिसका जीवन जो है बिखर चुका है, जिसका जीवन जो है नष्ट हो चुका है, और उसकी एकमात्र आशा जीने की जो है वो खत्म हो चुकी है। इसी तरह से परमेश्वर जो है हमारी पीड़ाओं में, हमारे दर्द में, हमारे संघर्ष में, हमारी विपरीत परिस्थितियों में इंटरवीन करता है। हो सकता है कि हमारी परिस्थितियों का सुझाव ना हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां सुलझे ना, but that he comes along and he comforts us with his great presence। वो सिर्फ इतना इतना ही नहीं कि वो हमारे दुखों को, हमारी पीड़ों को सुलझा देता है, लेकिन उसकी महान उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पीड़ाओं में हमारे लिए संतावना बन जाती है। भजनकार पूरे भजनों में इन तकलीफों में रहते हुए परमेश्वर के सामने रोता है और कहते कि परमेश्वर तू मेरी परिस्थितियों का समाधान मुझको दे दे। परमेश्वर उसकी परिस्थितियों का समाधान, सुझाव, उनको सुलझाना जो है नहीं करता। The only thing that God does to the psalmist, he changes their perspectives। एक ही चीज है जो परमेश्वर उनके लिए करता है कि वो उनके सोचने के नजरिए को, उनके देखने के दृष्टिकोण को बदल देता है। और जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, हम अक्सर याद करते हैं कि परमेश्वर तू मेरी परिस्थितियों को बदल दे। हमारी सोच वही रहती है, हमारा सोचने का स्तर वही रहता है। बदलता क्या? परिस्थितियां। और परिस्थितियां आज ठीक होकर कल फिर बदल जाएंगी, कल ठीक होंगी तो परसों फिर बदल जाएंगी, लेकिन हमारी सोच जो है वहीं पे अटकी रहेगी। जब हम भजन 10 पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने तुझे अपने नजरिए में बहुत छोटा बनाया हुआ है। आई हैव मेड गॉड टू स्मॉल इन माई आईज। बहुत छोटा समझा हुआ मैंने।
लेकिन परमेश्वर ने क्या किया इस महिला के लिए, उसकी परिस्थितियों में, उसकी उम्मीद से परे, उसके मांगने से ज्यादा उसकी परिस्थितियों में दाखिल हो गया। ये ठीक उसी प्रकार से था शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, जिसको राजा ने जलती हुई भट्टी में फेंक दिया, ये कहते हुए कि देखते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा या नहीं। उनका कहना था यदि वो हमें बचा भी ले तो भी वो हमारा परमेश्वर होगा, यदि ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर होगा। और जब भट्टी में फेंके गए तो राजा क्या कहता है, मैंने 3 फेंके थे, लेकिन मुझे एक चौथा भी दिखाई दे रहा है जो मनुष्य के पुत्र के समान है। चौथा कौन है? परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को नहीं बदला। जब उनको फेंका गया, आग को ठंडा नहीं कर दिया गया। भट्टी जो थी, तपती हुई भट्टी जो है, वो ठंडी नहीं पड़ गई यीशु के आने से, उसी तरह वो जलते रहे। बट व्हाट वाज देयर कंफर्ट? उनकी सतावना क्या थी? कि गॉड केम टू विजिट देम वेयर दे वर। वो जहां जिस परिस्थिति में थे, परमेश्वर उनको मिलने के लिए वहां पे आ गए। चेंज नहीं किया। हम परमेश्वर से मांग करते हैं अपनी परिस्थितियों के बदलाव के लिए। हम परमेश्वर से कभी भी धरना दे के प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर तू मेरी सोच को बदल, प्रभु मेरे दर्शन को बढ़ा, मेरे सोचने के नजरिए, मेरे दृष्टिकोण को बदल, ताकि मैं देख सकूं कि परमेश्वर तेरी महान योजनाएं क्या हैं। इस महिला से जो अपना सब कुछ खो चुकी थी, यीशु मसीह जाता है मिलने के लिए, मिलने के लिए जाता है। कई बार होता है ना कि हम ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे तनाव में होते हैं जहां पे शब्द जो है वो काफी नहीं रहते, लेकिन आपकी प्रेजेंस जो है, आपका होना जो है, दैट मैटर्स द मोस्ट। वो बहुत मायने रखता है। और जब आपकी प्रेजेंस नहीं होती है तो उससे क्या होता है, चीजें जो है वो बिखरने लग जाती, बिखरने लग जाती हैं। और यहाँ पे इस महिला के जीवन में लोग थे, एक बड़ी भीड़ उसके साथ थी, लेकिन उस बड़ी भीड़ का होना भी जो है उसके लिए काफी नहीं था। किसका होना उसको ठहराव दे गया? जब यीशु मसीह उसकी परिस्थितियों में दाखिल। When grief meets grace, जब हमारी पीड़ाओं में, हमारे दर्द में परमेश्वर का अनुग्रह जो है दाखिल हो जाता है। कई बार होता है ना कि हम इस बात के ऊपर सवाल करते कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह पर्याप्त है तो मेरी परिस्थितियां सुलझ क्यों नहीं रही। हम बहुत अलग परिभाषा रखते हैं अनुग्रह की। हम अनुग्रह को इस तरह से समझते हैं कि हमारी परिस्थितियों का समाधान, हमारी बीमारियों से चंगाई, हमारी परेशानियों का जो तनाव जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो झेलने की उसको क्षमता है वो अपने आप में अनुग्रह है। कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो रहा, परमेश्वर मुझसे मुझसे मेरे विरोध में उतर आया, परमेश्वर मुझे ठीक करना ही नहीं चाहता। लेकिन याद रखें, अगर उस बीमारी में भी आप बीमारी को सहन कर पा रहे हैं, दवाई ले पा रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो इतना मौका परमेश्वर ने देना ही नहीं था कि आप बीमार होते, डॉक्टर के पास पहुंचते और दवाई खाते। परमेश्वर ने उठा लेना था। सिर दर्द हुआ, उठा लिया, मौका ही नहीं मिला। हम अनुग्रह को समझते हैं कि इस परिस्थितियों का सुलझ जाना अनुग्रह नहीं। इसीलिए पौलुस बखूबी से इस बात को 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद में कहता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, जो मेरी कमजोरियों में मुझे क्या करता है, बलवंत बनाता है। वो ये नहीं कहता कि मेरी कमजोरियों को दूर कर देता है, वो कहता है कि मेरी कमजोरियों में वो मुझे लड़ने की क्षमता देता है। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का अनुग्रह है और हम उस अनुग्रह से वाकिफ नहीं है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के परिणाम को इस तरह से देखते हैं जब हमारी परिस्थितियां जो है सुलझ जाती हैं, जब सब कुछ सही अपने अपने स्थानों पे लौट जाता है, परमेश्वर तब अनुग्रहकारी है। जब नहीं हो रहा सब कुछ तो परमेश्वर मेरा विरोधी है। यहाँ पे यीशु मसीह उसके साथ मिलने के लिए पहुंच गए। दूसरी चीज जो हम देखते हैं 13 पद में लिखा हुआ है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। दूसरा पॉइंट जो है, जीसस हैज कंपैशन ऑन द ब्रोकन हार्टेड। परमेश्वर जो टूटे हृदय के लोग हैं उन पे तरस खाता है।
जीसस हैड कंपैशन ऑन द ब्रोकन हार्टेड। क्या देखा? जब ये महिला भीड़ के आगे आगे चल रही थी, उसकी एकमात्र आशा थी, वो भी जा चुकी थी। लोग जो थे रो रहे थे, कुरहा रहे थे। पंजाबी में एक वर्ड आता है स्यापा करना। उस समय में लोगों को बुलाया जाता था रोने के लिए, दुख को मनाने के लिए। एक बड़ी भीड़ आती थी जो आपके साथ मिलकर दुख में शामिल होकर आपके बिहार पर शोक करती थी। एक बड़ी भीड़ वो थी। और हमारे पंजाब में बहुत जगह ऐसा अभी भी पाया जाता है कि एक लोग आते हैं, ग्रुप आता है और वो स्यापा करते हैं, रोते हैं वो। और यहां पे एक रोना, एक पीड़ा जो थी वो चल रही थी। लोग उसके साथ थे। 13 पद कहते हैं उसे देखकर प्रभु को क्या आया? तरस आया। ना यीशु मसीह ने सिर्फ तरस खाया, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा मत रो, मत रो। क्या कहना चाह रहा था यीशु मसीह? मत रो। बहुत बार हम बहुत लोगों को ये कहते हैं कि मत रो, चुप हो जा, ना रो मत। और वो शब्द जो है कहीं ना कहीं बेफजूल लगते हैं, उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता उसका। अब जितनी भी संवेदनशीलता के साथ, जितने भी एहसास के साथ, जितने भी कन्विक्शन के साथ आप उस शब्दों को किसी को बोलो कि मत रो, उसका एहसास जो है या उसकी काबिलियता जो है, उसकी क्षमता जो है वो शून्य के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि आप उस रोने की जगह पे आनंद जो है नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। और आप देखेंगे इसीलिए जब आप किसी को चुप करवाते हैं, वो चुप हो जाएगा कुछ समय के लिए, बट देन अगेन द टीयर्स कम आउट। फिर से वो रोना आ जाएगा, वो आंसू फिर से बहने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय द जॉय। वो आनंद के द्वारा उसका, उसकी तब्दीली जो है नहीं की गई। जब यीशु मसीह ने देखा उस महिला को, क्या किया? तरस खाया, तरस खाया और उसको कहा मत रो, मत रो। क्या कहना चाह रहे थे यीशु मसीह? मत रो, क्योंकि मैं जो हूं अभी आ चुका हूं। आपको याद होगा जब लाजरस की मृत्यु हुई थी, उसकी बहन ने यीशु मसीह को क्या कहा कि यदि परमेश्वर तू होता तो हमारा भाई जो है वो नहीं मरता। अगर तू यहां पे होता तो उसको मरने से बचा लेता, नहीं मरने देता। तो यहां पे यीशु मसीह आते हैं उसकी परिस्थितियों में और उसको कहते कि मत रो, मत रो, क्योंकि मैं आ गया हूं। मैं कौन हूं? जिसको तुझे जानती भी नहीं है। मैं कौन हूं जो हर परिस्थिति के ऊपर प्रभुता करता हूं। मैं कौन हूं? वो परमेश्वर जो अपना स्थान स्वर्गीय जो था उसको छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य जाति के साथ मुलाकात करने के लिए, उनके उनके साथ वार्तालाप करने के लिए आ पहुंचा हूं। तू मत रो, मत रो। हमारा किसी को ये कहना कि मत रो, हो सकता है कि वो सफिशिएंट ना हो, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए ये शब्द, दो शब्द मत रो, बहुत मीनिंगफुल है। प्रकाशित वाक्य जब हम पहला अध्याय है उसके 17-18 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना का सामना आत्मा में परमेश्वर के साथ हुआ, तो यूहन्ना क्या हुआ? अधमुआ होके गिर पड़ा। ऐसा हुआ जैसे उसके प्राण जो है वो जाते रहे हों। वो अधमुआ होके गिर गया। और यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह उसके पास आते हैं, उसको कहा मैं मर गया था लेकिन अभी जिंदा हूं। उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, दो शब्द सिर्फ, और यूहन्ना उठ के खड़ा हो गया। मत डर। वो मानो ऐसा है जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के कंधे पे हाथ रख के कह दे मैं तेरे साथ हूं, खड़ा हूं, चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर तू, मैं हूं, अभी मैं संभाल लूंगा सारा कुछ, मत डर। और यहां पे यीशु मसीह कहीं ना कहीं वो बड़ा सहारा बनकर, एक बड़ा रहम बनकर इस महिला के जीवन में शरीक हो रहा था, दस्तक दे रहा था कि तेरी परिस्थितियां जो कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी भद्दर क्यों ना हो, तुम मत रो, क्योंकि ये कुछ समय के लिए है। भजनकार की तरह हमारा शोक, हमारी पीड़ाएं, हमारा दर्द, हमारी मृत्यु जो है वो आनंद और जीवन में बदल जाएगी। मत रो।
मत रो क्योंकि मैं आ गया हूं। व्हाट वी आर फेसिंग टुडे, जो हम आज जीवन में सफर कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उसमें सबसे जरूरी क्या है? हमारी परिस्थितियों का सुलझ जाना नहीं है, हमारी परिस्थितियों में यीशु मसीह का आना है, जो इस बात को कह सके, मत रो। रोना कब आता है? कई लोगों का बहुत नेचुरल होता है, बहुत नेचुरल, स्वाभाविक रूप से होता है। कुछ भी हो, रोएंगे वो। लेकिन हम पुरुष जो हैं, सो कॉल्ड मर्द जो हैं, हम ऐसे समाज में हमारा पालन पोषण होता है जहां पे कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि अगर हमें दर्द नहीं हो रहा तो हम क्या हैं? हम मर्द तो है ही नहीं है। द काट दो, हम मर चुके हैं। क्योंकि अगर जिंदा होते तो दर्द होता, अगर दर्द नहीं हो रहा तो हम मरे हुए हैं। यीशु मसीह कहते हैं मत रो। और हम अपने आप को, अगर हम रोते नहीं हैं तो हम दिखाते हैं बहुत स्ट्रांग हैं, अंदर से छलनी हुआ पड़ा है, बाहर से ऐसे दिखाएंगे कि हम योद्धा हैं। अरे भाई रो दो यार, रो लो, रो लेना चाहिए। कभी कभी मैं भी रो लेता हूँ, कभी कभी रोना चाहिए, आंखें साफ हो जाती हैं। और नहीं तो रो लेना चाहिए। रोने का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के सामने उस परिस्थिति में जा रहे हैं, जो परिस्थिति का सामना या उस समस्या का सामना हम अपने दम पर नहीं कर सकते। रोना तभी आता है, खुशी से बहुत कम होता है। हम तब रोते हैं जब परिस्थितियां हमारे हमारे अधिकार में या हमारे सहने से परे हो जाती हैं, तब रोते हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहा था उस महिला को? उस समय में ये कह रहा था कि तेरी परिस्थितियां उस शिखर पर पहुंच चुकी हैं जहां पे तू बिल्कुल टूट चुकी है, जहां पे तेरे पास कुछ भी आशा नहीं रही। ये मानो उसी जोड़े की तरह जिसका उदाहरण मैंने शुरू में कहा था, जो योजना बना रही थी कि हम, हमारा बेटा, हमारी बेटी घर आएगी, उसका स्वागत इतने अच्छे तरह से होगा, उसकी वीडियो बनाई जाएगी, फोटोज शेयर की जाएंगी, बैलून फोड़े जाएंगे, एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा। लेकिन वो सेलिब्रेशन क्या हुआ? आनंद जो था वो शोक में बदल गया। और वो जोड़ा, बजाय इसके कि वो जीवित बच्चे को घर लेके लौटता, वो एक लाश को लेके घर लौट रहा था। और सोचो उस जोड़े के लिए वो जितनी दफा अपने घर में जाता होगा, खासतौर पे उस कमरे में जाता होगा जहां पे उसने सारी तरह की सजावट की होगी, कैसा महसूस हो रहा था? वो सजावट, वो पिक्चराइजेशन, तस्वीरें, लगे हुए बैलून, कैसा महसूस कर रहा होगा वो? खासतौर पे एक माँ के मन में किस तरह की पीड़ाएं उमड़ रही होंगी उस दर्द को, उस दृश्य को देखते हुए। काश अगर वो जिंदा होता। लेकिन क्या था वो काश जो था? पीछे था, सच्चाई क्या थी? अभी उनके हाथ में वो था जो जिंदा नहीं। उस परिस्थिति में आकर परमेश्वर उनको कहता है मत रो। आप कैसे बोल सकते हैं एक ऐसी महिला को जिसका पति नहीं है, जिसका बेटा नहीं है, और आप उसको बोलो आके मत रो? ये महिला ने क्या कहा होगा? मेरे साथ कल्पना करें, हम इस कहानी के अंदर चलते हैं। सपोज कल्पना करें कि ये कहानी मेरी होती और मैं इस महिला की जगह पे अपने बेटे को, अपनी बेटी को, जब मेरे जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रिय है, उसको अपने कंधों पे लेकर जा रहा होता दफन करने के लिए, और कोई आता मुझे बोलता मत रो, मैं कैसे क्या मेरी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या प्रतिक्रिया होती? मेरे सबसे बहुमूल्य चीज जो एक ही थी, वो भी मेरे से छिन गई है। और ये व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि मत रो। हम अक्सर इसी तरह का प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं कि तुझे मेरी परिस्थितियों का पता नहीं, इसलिए तू कह रहा है। तूने मेरी परिस्थितियों में अंदर बैठकर, झांक कर, मेरे जूतों में अपने पैर डालकर नहीं देखा, इसीलिए कह रहा है कि तू मत रो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। हो सकता है, हो सकता है कि हम इसी तरह से एक दूसरे को संतावना दे रहे, बट देन व्हेन जीसस सेज मत रो, ही रियली मीन इट। लेकिन जब यीशु कहते कि मत रो, वो वास्तव में कहना चाहते कि मैं आ गया हूं तुम्हारे आंसुओं को पहुंचने के लिए। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य में वो वायदा करता है कि वो दिन आता है,
वो दिन आता है जब बीमारियां नहीं होंगी, वो दिन आता है जब आंसू नहीं बहेंगे, वो दिन आता है जब मृत्यु नहीं होगी। क्या होगा? जीवन होगा, आनंद होगा, परमेश्वर की महिमा होगी। और इसीलिए जब ये महिला का हृदय टूटा हुआ था, ना यीशु मसीह ने सिर्फ तरस खाया, बट देन ही एक्चुअली एक्टेड। उसने कार्य किया। क्या कार्य किया? उसको बोला, बोला कि तुम मत रो, मैं आ गया हूं। तीसरी बात यहां पे जो देखते हैं हम 14 से लेकर 17 पद तक, जीसस हैज पावर ओवर डेथ। यीशु मसीह के पास मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। क्या लिखा है 14 पद में? तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। उससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। क्या किया यीशु मसीह ने? उसको छुआ, उसको छुआ। अब यीशु मसीह जब भी कार्य कर रहे, चमत्कार कर रहे, खासतौर पे लूका के सुसमाचार में, ही इज एक्चुअली क्रॉसिंग हिज बाउंड्रीज। वो हमारी अपनी हदों को या अपनी सीमाओं को हमेशा लांघ रहे हैं, हमेशा लांघ रहे हैं। यहूदी सभ्यता में, संस्कृति में, एक मुर्दे को छू लेना आपको अशुद्ध बना देता था। अशुद्ध इतना कि आप मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? ही जस्ट गो एंड जस्ट टच, जस्ट टच। वो जाते और उस अर्थी को छू लेते हैं। कई बार हम होता है ना कि हम जब अपने प्रियजनों को दुविधा में, दुख में पड़े हुए, संघर्ष करते हुए देखते हैं, हम दूर से सतावना देने की कोशिश करते हैं, है ना। हम दूर खड़े, है ना, पावर रिलीज करते रहते हैं। लेकिन वो जो उस समय में चाह रहा है, वो ये क्या चाह रहा है कि कोई हो जो उसको छू ले, कोई हो जो उसको गले लगा ले। एक सिस्टर है जो मेरे काफी ज्यादा करीब है। जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हुई तो मैं उनके हस्बैंड को लेके जा रहा था हॉस्पिटल में, और उनके हस्बैंड ने मेरे हाथों में अपनी आखिरी सांस ली थी। और जब मुझे उस न्यूज को बताने के लिए उस सिस्टर को जाना था कि अभी भैया जो है वो नहीं रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको कैसे बोलूं। बड़ी हिम्मत करके मैं कैसे न कैसे उस कमरे में गया। हम दोनों ही थे और उसको बताना था कि भैया नहीं रहे। एकदम सन्नाटा, एकदम चुप्पी जो है वो छा गई। वो रोने लगे और मैं वहां पे खड़ा एक पिलर के समान, एक स्टैचू के समान देख रहा था कि वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं वो। और मैं दूर खड़ा उनको बोल रहा था कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बदन मेरे शब्दों में किसी भी तरह का कोई वजन, कोई कन्विक्शन नहीं थी। एट द एंड व्हाट आई डिड, सारे प्रयासों के बाद, बोलने के बाद, मैं गया, उनको गले लगा लिया, मैंने पास किया, उसके यहाँ उनके आंसुओं को पहुंचा, तसल्ली दी। और कहीं न कहीं कुछ पल के लिए ही सही को आराम मिला। और यहाँ पे यीशु मसीह क्या करते हैं? इस महिला के सबसे दर्दनाक समय में दाखिल होते हैं, उसको बोलते हैं मत रो। तीसरी चीज जो यीशु कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, और सॉरी, उसको छू लेते हैं अर्थी को। अपनी सीमाओं को क्रॉस करते हुए, अपनी बाउंड्रीज को लांघते हुए उसमें दखल होते हैं। और उस महिला को आराम देने के लिए यीशु मसीह वो करते हैं जो सभ्यता के खिलाफ, आज्ञा के खिलाफ था, जो सारे लोगों को उसके विरोध में खड़े कर रहा था। बट देन ही डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट। उसके प्रति उनको चिंता नहीं थी। व्हाट ही वाज वरीड अबाउट द मोस्ट, अबाउट दैट विडो। उस विधवा के बारे में वो ज्यादा चिंतित है। ठहर गए जब यीशु ने उसको छुआ। और क्या कहा यीशु ने? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं तू उठ जा। और ये ऐसा मौका था जहां पे मृत्यु और जीवन का सामना हो रहा था। एक तरफ जीवन था और एक साइड में मृत्यु थी, और दोनों मिल रहे थे। और कहीं ना कहीं ये इस उसकी छवि थी जो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर करने के लिए जा रहा था। मृत्यु के बदलाव में जीवन को देने जा रहा था। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को छुआ,
उस लाश को छुआ, उस शव को छुआ, एंड देन ही टर्न टू बी अ लाइव पर्सन। वो जीवित व्यक्ति के रूप में बदल गया, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि व्हेन गॉड टर्न्स इन, जब यीशु मसीह आते हैं, ना सिर्फ यीशु मसीह तरस खाते हैं, ना सिर्फ यीशु मसीह हमारे जीवनों को छूते हैं, बट देन ही एक्चुअली चेंजेस अस। वो हमारे जीवनों को बदल देते हैं, बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सामर्थ है, सामर्थ है उनके पास। और ये वो समय था इस महिला के जीवन में जो सबसे दर्दनीय, सबसे दुख में, सबसे भयानक अंधकार का समय है, जो हम कह सकते हैं। उस समय में ये महिला जी रही थी, और तब क्या हो, उस समय में उसको सबसे ज्यादा जो जरूरत थी वो थी कंफर्ट की, वो था अनुग्रह की, आराम की। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन व्हेन ग्रीफ मीट्स ग्रेस। जब उस लड़के को जिंदा किया, जब वो उठ खड़ा हुआ, तो क्या करते हैं यीशु? यीशु उसको किसे सौंप देते हैं? उसकी मां को सौंप। व्हाट वंस वाज लॉस्ट, जो एक दफा खो गया था, परमेश्वर ने उसी को फिर से लौटा कर दे दिया। उड़ाऊ पुत्र का पिता जब उसका बेटा लौटा, तो उसके विषय में कहता है कि ये मेरा वो पुत्र है जो खो गया था, लेकिन वो लौट आया है। वो मेरे से दूर चला गया था, लेकिन वो वापस आ चुका है। ये मुर्दा हो गया था, लेकिन अभी जिंदा हो गया है। ये महिला को यीशु मसीह ने उसका पुत्र सौंप दिया। लेकिन वो चीजें क्यों घट रही थी? क्या ये महिला डिजर्व करती थी ताकि उसका बेटा जिंदा किया जाए? नहीं। क्या उसका विश्वास सेंचुरियन सूबेदार से ज्यादा बड़ा था? नहीं। क्या वो ज्यादा भय रखने वाली, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाली एक महिला थी? नहीं। क्या वो रोजमर्रा का जीवन जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ जी रही थी? नहीं। कुछ भी इस महिला के जीवन में नहीं था। तो क्यों परमेश्वर ने उसके बेटे को चंगा कर दिया, उसको लौटा दिया? उसी कहानी में फिर लेके चलता हूं मैं आपको, जो मैं शुरू में बोल रहा था। जो उस जोड़े का अनुभव था, जिन्होंने अपने बच्चे को, जो अभी जन्मा था और अभी मर चुका था, उसको सहना, सहा, और उसके बाद उनके पास दोबारा संतान अभी तक नहीं हुई। और अभी जब लोग उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो हस्बैंड वाइफ जो है, वो लोगों को संतावना देते हैं। किस आधार पर? जो अय्यूब ने कहा था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। इसके बाद वो कहते हैं, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हमें माता पिता होने का एहसास हो। कुछ पल के लिए ही सही, कुछ दिन महीने के लिए ही सही, लेकिन हम माँ बाप जरूर बने। हम ऐसे नहीं है कि हम माँ बाप नहीं थे, हम बने। बहुत बार हमारे जीवन में परिस्थितियां इसीलिए घटती हैं ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, हम दूसरों को संतावना देने वाले बन सकें। मैंने पिछले संडे भी इस बात को कहा था कि व्हेन सफरिंग टर्न्स इन, जब दुख आता है, इट ऑलवेज रिजल्ट इन टू थिंग्स। दो बातों में उसका परिणाम होता है। पहला, इट कैन मेक अस बेटर। सेकेंडली, इट कैन मेक अस बेटर। या तो हमें ये कड़वाहट से भर देगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, जो नयोमी ने कहा था। जब वो अपने गांव, अपने देश बैतलहम में लौटी, तो क्या बोलती है कि तुम मुझे नयोमी नहीं, तुम क्या मुझे बोलो? मारा बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छूछी करके, मुझे खाली करके लौटा लेके आया। मेरा पति मर गया, मेरे दोनों बेटे मर गए, खाली कर दिया परमेश्वर ने मुझे। कड़वाहट से भरी हुई थी। लेकिन उसी के साथ दूसरी महिला भी थी, रूथ, जो कह रही थी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हमारी परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो, हम जिस किसी भी हालात का सामना क्यों ना कर रहे हो, इस बात को याद रखिए, इट कैन मेक अस बेटर।
but at the same time it can make us better. ये हमें बेहतर इंसान बना सकता है, विश्वासी बना सकता है, और हमें कड़वाहट से भर सकता है। कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जब यीशु मसीह ने इस लड़के को जिंदा किया, उसके पश्चात क्या होता है, वो माँ को सौंप देता है। और जब माँ को सौंपा गया तो सब पे भय छा गया। लोग क्या करने लगे, वो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे, क्या बात कह के कि हमारे बीच में भविष्यवक्ता आ गए। भविष्यवक्ता कौन होते थे? जो परमेश्वर की आवाज लेकर लोगों के बीच में आते थे, जो परमेश्वर का स्वरूप लेके, परमेश्वर के वचन लेके लोगों में आते थे ताकि उन्हें जीवन मिले। यीशु मसीह यीशु मसीह लोगों के मध्य में, इस बड़ी भीड़ जो शोक की तरफ जा रही थी, लेकिन क्या हुआ उस शोक का? यीशु मसीह ने उस शोक को आनंद में बदल दिया। Somebody say praise the Lord. शोक को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। दफन करने के लिए जा रहे थे, आनंद के साथ वो लौटते हैं। एक महिला जो पूरी भीड़ के आगे आंखों में आंसू लिए हुए, बिखरी हुई, टूटी हुई महिला के रूप में सारी भीड़ की अगुवाई कर रही थी, अकेले जब लौटी तो क्या कर रही है? अपने बेटे का हाथ पकड़कर चल रही होगी। बेटे का हाथ पकड़ के चल रही होगी। When we turn to the Lord in faith, जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं विश्वास के साथ, we see wonderful things God doing in our lives beyond our asking and imagination. जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर पलटते हैं तो हम परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले वो कार्यों को देखते हैं जो हमारी सोच से परे, हमारे मांगने से ज्यादा होते हैं। When grief meets grace, when grief meets grace, हो सकता है कि आप अपने जीवन में उस ग्रीफ में खड़े हुए हो। रिजेक्शन हो सकती है, तिरस्कृत हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, तनाव हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, शोक हो सकता है, ठुकराया जाना हो सकता है, फेलियर हो सकता है। किसी भी तरह के ग्रीफ में हो सकता है कि आज आप खड़े हो। बट रिमेंबर गॉड इज रेडी टू कम टू योर एड। परमेश्वर तैयार है कि आपकी सहायता, आपकी सुधि लेने के लिए आपकी परिस्थितियों में आ जाए। देर हो सकती है, लेकिन वो आएगा जरूर, आएगा जरूर। उसका परिणाम आगे क्या होता है? 17 पद, सॉरी, आगे लिखा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर क्या की? दृष्टि की। कौन थे उनके लोग? जो उसको जानते भी नहीं थे, जो विश्वास भी नहीं कर रहे थे। परमेश्वर उन पर तरस खाया, दृष्टि की, अनुग्रह किया, और ये बात कहां पे पहुंची? पूरे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। What the Lord is teaching us. परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? मार्टिन लूथर की एक पसंदीदा, जो मार्टिन लूथर जो जो हमारे विश्वास के करता हुए जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनका एक पसंदीदा वचन जो है भजन संहिता में पाया जाता है। 118 भजन में वो लिखता है कि मैं मरूंगा नहीं परंतु जीऊंगा ताकि मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन कर सकूं। मैं मरूंगा नहीं परंतु जीऊंगा ताकि मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन कर सकूं। ये व्यक्ति को, ये जवान को जिंदा इसीलिए किया गया ताकि वो परमेश्वर के द्वारा किए गए अद्भुत कामों का वर्णन करे। मीन्स he go he goes and testify the Lord to the people. वो जाए और लोगों के साथ परमेश्वर की द्वारा दी गई गवाही की चर्चा करे। हम जो यहाँ पे हैं, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी परिस्थिति से सबके जीवन में कार्य किया है। जहाँ पे हम अंधकार में थे और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर दे दिया। He came to our aid.
वो हमारी सहायता के लिए हमारे दरमियान आ गया। व्हाट ही वांट्स, अभी वो हमसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। ही हैज डन इट बिफोर एंड ही विल डू इट अगेन। उसने पहले किया है और वो आज भी करेगा। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पहले चार्ज थे और बैटरी लो होगी अभी काम नहीं करते। ही इज फुली चार्ज्ड, अभी भी उतना सक्रिय हैं, उतने पावरफुल हैं, सामर्थ्य हैं परमेश्वर, आज भी कर सकते टू मीट अस एट आवर लोएस्ट प्लेस। सबसे नीचे स्तर पर परमेश्वर हमसे मिलने के लिए तत्पर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस बारे में विचार करेंगे।